हेलो हेलो
स्टार्ट करते हैं। तो अभी कंसेप्ट वाइज नहीं पढ़ाएंगे, अभी क्वेश्चन पेपर के काम करता हूँ। पहले 20 क्वेश्चन आपका आएगा, तो पहले प्रैक्टिस करके आएगा, क्योंकि कल बहुत टाइम ले रहे थे। कल कैसे था, कल आपको जैसे मैं भी कुछ सॉल्व कर रहा था, मैंने आपको भी ध्यान प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो कल एक क्वेश्चन जो लास्ट पढ़ा था उसको 10 से ज़्यादा मिनट लगेगा। दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे। कभी मैं इससे पढ़ा हूँ, कभी मैं ठीक है आगे 30 मिनट आंसर था तो कैसे लगाना है। एक बार देखा सॉल्यूशन मुझे समझ में मैं सॉल्व कैसे करूँगी सर? सॉल्यूशन है चैट मतलब समझ में से है तो सॉल्व कैसे करूँगी? सॉल्व ही नहीं जो भी ज़्यादा कंसेप्ट में जाएंगे स्टार्ट कर। देखो ध्यान से देखा ना, मैंने कल बोला था क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मतलब ये दो टॉपिक लगाते हैं क्वांटिटेटिव और रीजनिंग। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये जो है ये टॉपिक क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये एक अलग से टाइटल है। मतलब इसमें डिटेल क्वांटिटेटिव को एनालिसिस नहीं किया, तो जिसका आपका रीजनिंग वाला क्वांटिटेटिव यूज करना, और दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, जो ब्लड रिलेशन या पूरे इक्वेशन पढ़ते हो वो कौन सा रीजनिंग है, लॉजिकल वाला। उसमें कैलकुलेशन या नंबर्स नहीं आते, लेकिन ये कौन सा रीजनिंग है इसमें आपको कैलकुलेशन भी चाहिए। ये प्योर मैथ्स का नहीं है, ये रीजनिंग है, लेकिन इसमें नंबर्स का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। मुझे क्या लगा ये दो है, क्वांटिटेटिव प्लस रीजनिंग। तो देखो, लेकिन मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया कल, तो मुझे समझ में ये नाम क्यों रखना है, क्योंकि प्योर मैथ्स नहीं है। ठीक है, मतलब जो मैंने पढ़ा अभी तक वो तो नहीं है। ठीक है, इसमें मिक्स है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्वेश्चन देखो कौन कौन से लग रहे हैं। इसमें प्रॉफिट और लॉस आएगा और परसेंटेज, दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर प्रॉफिट का परसेंट निकालना है आपको, तो जो भी होगा यार, प्रॉफिट क्या हो अपन बेस क्या होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस, बस ये दो चीजें आती हैं ना, दो चीजें आती हैं। परसेंट का कुछ नहीं करना होता, इक्वल बस ये चीज है, दो ही चीजें है, दो ही फॉर्मूला है। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर बताओ मुझे, निकाल दो। ठीक है, तो मैं लिखने वाला कि 1 से 20 तक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। देखते हैं आज ट्राई करेंगे ना, क्योंकि 1 से 1 से इसमें नंबरिंग तो नहीं दिया है, लेकिन अगर आप सीरियल वाइज करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे 22 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आया, मतलब आपको बोल दो एक बार। लेकिन मुझे लगा पता नहीं, मुझे लगा मेरे मतलब जान का है करने के लिए बच्चे को हो गया, तो क्या करना था तो नहीं होगा। और लोग तो मैं वो किया था एक्सिकल फ्रैक्शन, तो उसको एक चीज बता दूं, मैंने वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन है सिंपल फ्रैक्शन जो होती है, सिंपल फ्रैक्शन जो होती है, वल्गर फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 या उसके मल्टीपल नहीं होते वो वल्गर फ्रैक्शन है, और जिसके डिनोमिनेटर में 10 या उसके मल्टीपल हो वो डेसिमल फ्रैक्शन। आपसे वो पूछेगा ऑप्शन या आपको वर्ड है, उसमें से जो आपको लगे पूछना है वो तरह आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन है, तो वो डेसिमल की टेस्ट भी देखने वाला आपको करना है। हाँ ठीक है, बताओ कैसे करेंगे सॉल्व करो, बड़ो क्वेश्चन तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर होना नहीं, यहाँ पर अगर क्लियर कर रहे हैं तो नेगेटिव से बताओ क्या करें, कुछ ट्राई करो, स्केडल करो, बड़ो को सोच लगाओ, पहले चार से सेकेंड एक करो से
8 डाल देना, 8 नहीं लिखना है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पढ़ लिए, ठीक है। इसको मैं हटा नहीं आया। नहीं, मैंने कहा बताया था, पहला वाला नहीं बताया, पहला वाला मुझे जो पहले क्वेश्चन देख लो, ट्राई करें तो आप ट्राई करोगे बताने का, जैसे क्या रोड किया था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे भी पता चलेगा कि किस तरीके से और अंदर करके बाहर आपको भी पता है, जितना मुझे तो पता है वो कहीं आपको पता है, आप ही पता कर सकते हैं। हेडिंग दे देना है ना, तो ठीक है। सही है ना, डेट और क्लास नंबर 15 है, और करके आए बात ये एक में तो होना चाहिए सर, हमारा डायरेक्टर इतना करते हैं इतना कर दो, आप लोग एलिगेशन वो 15 तारीख के बाद आना है, आया नहीं, 15 तारीख के बाद आएगा दूसरी एग्जाम, तो आप लोग भी एग्जाम कर लो। तो क्या हो सकता है बताइए, इसको नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। ये स्टार्ट करें, ऑप्शन नहीं है अश्विनी, कौन सा ऑप्शन था, आंसर क्या था पहले वाले का, ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। तो ट्राई करिए सबने, है ना, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्राई नहीं किए तो उससे कोई बात है ना, तो ट्राई कर पाइए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, देखो दो ही कंसेप्ट इसमें लगेंगे, ठीक है। कौन से, एक कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस वाला है, हमारे सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस वाला कंसेप्ट है, और एक इसमें आ रहा है परसेंटेज, दो चीज़ लगेगी। तो पहले जैसे बताया था, वर्कशॉप में बताया था, इसका प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट है ना, अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एक फॉर्मूला बताया था। और दूसरा एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर ये रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ में आएगा तो हमें परसेंट में निकालना है, जैसे तो प्रॉफिट अगर परसेंट में निकालना है तो वो क्या होता है, जो प्रॉफिट हमारा रुपीज़ में आया है, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे उसको, कॉस्ट प्राइस और इंटू 100, वही फॉर्मूला है, इसी का यूज करेंगे। ये मैथ्स हो गया। अब उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को करना है, वो रीजनिंग है, इसको कैसा रीजन करके क्या करना है, अप्रोच कैसे करना है। तो मेरी पहली अप्रोच में मैंने ये क्वेश्चन देखने वाला किया था, मैंने अज्यूम करने लगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 59 योर ग्रुप्स इक्वल टू x,
राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ 59 नोटबुक्स इक्वल टू x किया, ठीक है। देखो इससे जो आंसर आया फिर मैंने इसको चेंज किया, मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक की x, मतलब मेरा एरर था, एरर नहीं बोलेंगे लेकिन समझ में आएगा कि एक नोटबुक का लेकर थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया लेट CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, ठीक है, 1 नोटबुक की रुपीज x, ठीक है। बस ये एक रीजनिंग है, मतलब आपको क्या देना है, ये रीजनिंग का पार्ट है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद वो वाली साइन लगेगी जो आप लोग लगा रहे हैं, दैट इम्प्लाइज अगर एक नोटबुक की रुपीज x है तो 59 नोटबुक्स है जैसे यहाँ पे, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है कितनी हो जाएगी, रुपीज 59 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगी कि नहीं, है ना, ये तो हो जाएगी ना, इसलिए। अब उसके बाद और क्या दिया है, ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 59 नोटबुक्स है ये किसके बराबर है, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 नोटबुक्स के बराबर, ठीक है। एक और चीज मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 बोल रहे हैं, मैं 50 नोटबुक्स से निकाल लेता हूँ, 50 नोटबुक्स कितनी हो जाएंगे, 50 इंटू एक नोटबुक की x है तो 59x 50 की 50 इंटू x, ठीक है। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 59 का दिया था कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस 50 का दिया था, है ना, इसलिए ये दो चीज मैंने दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 59 नोटबुक से किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 नोटबुक के बराबर है, सही बात है क्या, सही है ना। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट यहाँ पे मैं लिखूंगा तो सब सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ठीक है, एक नोटबुक का, यहाँ पे भी आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। अगर यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो ये भी 2 नोटबुक्स का, ये भी 2 नोटबुक्स का होना चाहिए, ये इसका मतलब है। जो यहाँ पे लिखूंगा सब उसका उधर ही आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ऐसा नहीं प्रॉफिट जितने नोटबुक्स का, वैसा नहीं, प्रॉफिट है परसेंटेज, है ना। तो यहाँ पे निकालो प्रॉफिट किसका निकालेंगे हम, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है 50 नोटबुक्स का, है ना। तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट रुपीज कितने नोटबुक का ऑफ 50 नोटबुक्स, ठीक है। निकालेंगे हमको तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 नोटबुक्स, सही है। ये किसके बराबर है, 59x, कैसे करेंगे रुपीज 59x माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना रहेगा 50 नोटबुक्स का, वो कितना है 50x है क्या, रुपीज 50x है, कितना है प्रॉफिट, कितना है बताओ, प्रॉफिट ऑफ 50 नोटबुक्स का कितना है रुपीज 9x, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटर करेगा जब तक प्रॉफिट निकला तो कितने नोटबुक का है, क्योंकि उसके हिसाब से वैल्यू बदलेगी, कहाँ पे नहीं बदलेगी, परसेंट में नहीं बदलेगी, इसलिए परसेंटेज जैसे इसने लिखा था उसको कुछ नहीं लिखा कितने नोटबुक्स का, ठीक है। अगर प्रॉफिट लिखा रहता तो उसको लिखना पड़ा रहता कितने नोटबुक्स का, दिख रहा है ना, ये डिपेंड कर रहा है ना कितना है करके, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दूँ, प्रॉफिट ऑफ कितने का है, ये परसेंट है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है जितनी नोटबुक्स का, नीचे में भी उतनी नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने नोटबुक्स का लिए 50 नोटबुक्स का, कितना है वो, कितना है रुपीज 9x, ठीक है। ये कितना है रुपीज का 9x और कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 नोटबुक्स का कितना है 50x है, यहाँ पे तो रुपीज का 50x इंटू 100, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, सिंपल से सिंपल गया, x कैंसिल हो गया, सही है। 51 का 50, क्या बचा यहाँ पे 9 इंटू 2, और जैसे ही 100 लगा दिया तो ये साइड अपने आप अंदर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे भी, ठीक है। ये कितना आंसर आया आंसर, समझ में आया क्या, ये इसका आंसर है। तो ये रीजनिंग का पार्ट है, इसको वैल्यूज नहीं रखना, आपने देखिए ना कितना प्रैक्टिस करता है वो मुझे पता था, वो ठीक है,
देखो इतनी वाला प्रैक्टिस से करना होता है। तो मैंने जितनी प्रैक्टिस किया वो भी मेरे को जब ये क्वेश्चन आया तो इतना आया था, तो जब भी अपने को बनाने के लिए जैसे आप बनाने के लिए वही सीखना है कि अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। और ये अप्रोच के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आंसर कैसे करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी हम करेंगे ना, ये और ये वाला। ये पहले ही पता है वर्कशॉप के 2 फॉर्मूले, है ना, यही काम में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये सारा करके तो डाटा जमा स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़िया आगे बढ़ेंगे। 20% करना है ना, 20% का टारगेट लेके आया है, इसमें से इसके लिए कुछ क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको, देखो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था पहले ही कराया था, फिर से भी कराएंगे। स्केल वाला है तो ग्रेड में देता मैथ में देता है, वहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली रेशियो है ना, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो ये स्केल क्या है हमें कि एक्चुअली डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर है तो हम उसे नाम में 5 सेंटीमीटर लेंगे, स्केल वाले के 15 सेंटीमीटर, तो उसका 5 सेंटीमीटर लिखना है। ये मैथ को 5 सेंटीमीटर के स्केल वाला है, एक्चुअली 60 किलोमीटर के बराबर है। ये पूछ रहा है कि 2 सेंटी अगर मैथ को 4 सेंटीमीटर का लिखा है, एक्चुअली कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर कितना रहेगा, ठीक है। ये आंसर पता है, ठीक है। पता है कि ये वैसा मत करो कि आज के बाद भी आज के तो वही होगा कि नहीं किया काम चल जाएगा, आया तो कुछ फायदा लगेगा। थर्ड वाला चलते हैं, ठीक है। आज जो मेरे आंसर होते हैं वो यही होगा, होगा आप तो देखकर बताओ, कोई भी डाउट है क्या हो क्या, क्वेश्चन ही देखो, क्वेश्चन का ये कहाँ से आ रहा है ना, क्वेश्चन देखो। हाँ हो गया ना, हो गया ना, दिल्ली में हो गया ना, कितना अच्छा है, कैसे बैठे हो, आप आए थे कभी बताओ, बस दो ही चीज़ लिखी है, 5/60 इज इक्वल टू ओवर ऑफ क्वेश्चन काम करते हैं, तो काम में क्या है, कैलकुलेटर को आना है, मेरे को आपको लगा है आपको पहली क्लास मतलब ये रेगुलर देखते हैं, पैटर्न का है 2 स्टेप का आंसर है। ये भाई यहाँ पे भी दिया है, ये स्केल दिया है, देखा है स्केल यहाँ तो ये दिया 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर। ये तो अगर कुछ नहीं दिया है तो ये क्या आपको लॉजिक से पता चला कि 5 सेंटीमीटर तो मैथ का ही दिया होगा, अगर 5 सेंटीमीटर है 60 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ पे कितना आया और मल्टीप्लिकेशन ही बोलूँगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर लिखाओगे, इसके ऊपर से ये बाकी सबका एक तरफ शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है और ये 60 डिवीजन में है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और 5 जो है यहाँ पे तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन का डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है। और अपॉन का 60 किलोमीटर है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये पहली स्टेप। इसके बाद क्या है, ये डिवीजन में है तो डिवीजन का इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन का बन जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर, सही है। यहाँ पे यूनिट दिखा है मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसिल हो जाएंगे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा किलोमीटर में जाएगा, है ना। इक्वेशन भी खुद ही बता रहा है क्या यूनिट आएगी, है ना, हमें बाकी 18 में 5 है, इधर जाएगा तो डिवीजन का 5 हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या जाएगी, ये 2 की वैल्यू आ गई है,
इस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे 5 से, 5 बचा 5, 12 होगा 48 किलोमीटर आ जाएगा। समझा क्या लिखा ठीक है चलो हार्ड रीजनिंग है, कुछ मैथ्स नहीं है इसमें। क्या दिया एक बार 7 बजे सुबह चालू होती है, ए से पॉजिटिव कितने वाले हैं, 50 टाइम कितना लगा टाइम क्या हो रहा है, बस कहीं पे भी नहीं और इसमें कहीं रुकते हो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, 60 किलोमीटर पर मिनट करता है ऑन एवरेज स्पीड एक्चुअली आप बस देखो तो एक एवरेज स्पीड से कभी स्पीड बढ़ती है कभी कम होती है कभी बढ़ती है एवरेज इसका उससे रिलेशन की एवरेज वाले समाप्त हो बोल रही है, इसका ये मतलब है कि वर्टिकल करते हैं तो एक एवरेज चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस निकाल, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बोला कि कोई है वर्टिकल करते हैं तो उसके कारण टाइम के कारण वो डिस्टेंस मिल करेगा, इसका अप्रॉक्सीमेट निकाल के ही फॉर्मूला स्पीड का क्या है डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है 2.5 डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का आंसर होगा कितना है, आएगा आंसर सबका आ गया 150 किलोमीटर क्या है, आया कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है आपका आ गया, आपका आ गया अश्विनी आया क्या 150, ठीक है देखो मिनिमम और अमीर है ना, याद रखिए एक ही फॉर्मूला, ये कौन सा चैप्टर से है, ये है टाइम एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर है, ठीक है ये नाम का चैप्टर है हमारे रेफरेंस बुक में, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल है। स्पीड कितना दे यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका ऐसा ले सकता हूँ मैं यहाँ पे ये 60 दिया है किलोमीटर पर मतलब अपॉन आर मतलब बना, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको स्पीड इज इक्वल टू डी को निकालना है हमें, तो इसका ऐसे ले तो टाइम कितना लगेगा 2.5 घंटा, 2.5 घंटा ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 आवर्स देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे कितना है 2.5 आज ये तो कैंसिल हो गई है ना, अब तो डी कितना आ जाएगा, ये डिवीजन में 2.5 इसको इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें तो डी की वैल्यू चाहिए ना, बाकी सबको एक तरफ करो, जो चाहिए उसको एक तरफ करो, ये डिवीजन का 2.5 इधर जाएगा तो क्या जाएगा मल्टीप्लिकेशन का 2.5 और यूनिट तो किलोमीटर आइडेंटिफाई किया, तो डी की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना आएगा, करके देखो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 120 150 इसका आएगा 50 है, मतलब हो गया 50 दिलवा क्या हो गया देखते, ठीक है ये कैसे हो जाएगा, देखो पहले बताया था एक 0 है ना, 0 है तो जब भी 0 मतलब 10 है ना, 6 × 10 तो 10 × कभी भी मल्टीप्लाई करें तो एक 0 है तो पॉइंट क्या हो जाता है एक साइड शिफ्ट हो जाता है, तो इसका सही से तो 6 × 25 ये एक 0 है मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं 6 × 10 × 2.5 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डेसिमल क्या होता है एक साइड राइट में शिफ्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 25.0 मतलब 25, तो 6 × 25 कितना आएगा, कितना आएगा नीलिमा अब करके बताओ, मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, करो प्रैक्टिस करो, 5 नंबर क्या आएगा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 25 आया 150 किलोमीटर, इजी है, इसमें कुछ भी मैथ्स नहीं है, बस एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला होता है तो बस निकालना है इसको क्या लिखना है, ठीक है ये डेसिमल में बताया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या बोल रहा है 2.5 घंटे बोल रहा है ना, 2.5 मतलब 2 और आना
सही है, दो और आ रहा है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे ये 2 1 है, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 2 आप ऐसा लिख लो। अगर ये नहीं चल रहा है तो करना ही चाहिए, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ ना। तो इसके जगह क्या आ जाएगा 60 into 5/2 2.5 की जगह वो भी सेम ही आंसर आएगा, 2.2 3 मल्टीप्लाई करोगे 150। सही है, सही है क्या करोगे, ठीक है 150 आंसर आ गया। आगे बढ़े, तो ये टॉपिक भी हम कवर कर रहे हैं साथ साथ। देखो टाइम और डिस्टेंस, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अब ये है कौन सा क्वेश्चन है, नंबर में बताओ कौन सा है, सीरियल क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा बताऊंगा। कोड क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें भी रीजनिंग है, इसमें कुछ कर सकते हैं अगर आपको ये भी पता कौन सा टॉपिक था, तो बताने के लिए वो कितना 1 4 बोल रहा है, 1 5 बोल रहा है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का बोल सकते हैं, मैथ्स का फ्रैक्शन वाला टॉपिक से क्वेश्चन है। बाकी तो रीजनिंग ही लगाना है। कैसे करें, क्वेश्चन देखो क्या क्या बोल रहा है। आयशा है, ठीक है, उसने कितना है 1 4, 1 4 को मैथ्स में कैसे लिखते हैं 1/4, ठीक है। इसको कैसे लिखना स्टार्ट करें 1 4 ऑफ है, तो किसका ऑफ हर मनी उसके पास जितना था उतना, ठीक है। तो हम मान लेते कि आयशा के पास कितने थे x रुपीस थे, ठीक है। तो उसने कितना दिया 1/4 ऑफ x, किसको दिया आलू के पास कितने पैसे आ गए उसने, आयशा के पास कितने थे रुपीस x, बालू के पास कितने आ गए रुपीस 1/4 ऑफ x। तो हम साइमल्टेनियसली जो वर्ड में दिया उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करके आया हूँ इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली सीधा x लेंगे। जब मैंने पहली बार में ऐसा नहीं किया था, पहली बार मैंने ये देखा था क्या गिवन है, मैं वो लिख रहा था, फिर आगे में देखा कि जॉब को कितना चाहिए, तो फिर समझ में आया कि आपके इसी से ही आएगा क्या, ठीक है। तो देख लेना आप, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, बालू के पास जितने पैसे थे उसने क्या किया, उसका 1/3 दे दिया, जितना उसके पास था 1/3 ऑफ व्हाट ही गॉट फ्रॉम आयशा। आयशा से कितना मिला उसको इतना, तो इसको लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ x/4 लिख सकता हूँ मैं। इसको देखो सॉल्व करोगे तो वही आएगा, ये कैसा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4 ऑफ मतलब क्या होगा मैथ्स इनटू x, ये क्या होगा, इसको इससे क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x/, क्योंकि इसका साइन सब जगह रहेगा है ना, इतने लेना मान लो है ना, इसका 1/3, ठीक है। इसने किसको दिया, जॉन को दिया, ये किसके पास आ गया, जॉन के पास आ गया कितने पैसे, पूछ क्या रहा है। अब क्या बोल रहा है कि आयशा के पास अभी 45 रुपीज बचे हैं, मतलब देने के बाद आयशा ने जब 1/4 बालू को दे दिया तो उसके पास कितना बचा, ठीक है। हाँ उसके बाद जितना बचा वो 45 बचा, लेकिन हमारे जो हमने अज्यूम किया उसके हिसाब से आयशा के पास कितना बचा, आयशा के पास मेरे x थे, ठीक है। उसने कितना दिया बालू को, x/4 दिया रुपीस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल x को 1 देंगे तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 3x/, समझेगा, ये एलसीएम वाला ही है, ठीक है। ये आयशा के पास बचा है और ये एक्चुअल में कितना दिया क्वेश्चन में, ये किसके बराबर है 45 के बराबर है, यहाँ पे देख सकते हो कि 45 के बराबर है, सही है कि नहीं, है ना। हमें निकालना क्या है, जॉन को कितना मिला, तो जॉन को हमें पता है कितना मिला x/4 into 1/3, तो हमें क्या करना है, सिर्फ x के लिए निकालना है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, हमें मिल जाएगा। यहाँ से पहले x के लिए निकाल लो, कितना आएगा आंसर 3x = 45 into डिवीजन का फॉर्मूला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का 3 1 जा 3 15 जा, सही है। x के लिए कितनी आ गई, जितनी भी आ गई है ना। तो मैं इसको एक और चीज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके 4 जो है, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दूँगा, ठीक है। मुझे x/4 भी चाहिए ना,
मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरह से किसी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई फोर की वैल्यू 15। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसको वैल्यू फाइंड किया था, ये कितना हो जाएगा मैंने 60, फिर 60/4 करोगे तो कितना आएगा आंसर 60 आएगा। देख लो 45/4/3 कितना जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 डाल देते तो भी सेम आंसर आएगा 60/4 into 1/3 कितना आंसर आएगा यहाँ पे 4 × 4 15 3 × 3 5 आंसर है ना। ये वाली जो आप जा रहे थे लेकिन मुझे क्लिक हुआ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके आया है ना। तो मैं यही से x/4 वाला मैं इतना क्यों जाऊँ, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, मैं यहाँ से सीधा x/4 की वैल्यू देखी ना, यहाँ से कितनी आएगी 15 आई है, हाँ ठीक है 15 आई है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 15 पुट कर दिया ना, मेरा डायरेक्ट आंसर 5 आ गया। दोनों मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है कि अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो टाइम बचना चाहिए ना, मेरा तो टाइम बच रहा है, लेकिन आपको इस बार बनाना पड़ेगा है ना, हमारा बेहतर चाहिए। तो ये हो गया, आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वही क्वेश्चन कम आएगा, ठीक है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना। तो इसका आंसर कितना है सी, सही है हाँ चलो बी। अच्छा ये 50 नहीं है, कितना है 5, ठीक है बी, ठीक है। ये भी इसलिए मिस्टेक होती है कभी, आंसर आ गया 50 मार्क को देखते देखते तो ख्याल में लगे करते ये भी बहुत है ना, ये भी होता है ठीक है ठीक है। 40 मिनट हो गए, थोड़ा फास्ट है, ठीक है समझ पा रहे हैं फास्ट होगा तो बदल जाना स्लो करेंगे, लेकिन स्लो का फास्ट नहीं है, क्योंकि स्लो इसलिए हो रहा है कि समझ नहीं आया, फास्ट तो हो सकते हैं स्पीड हो रहा है, स्पीड कम कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा फिफ्थ वाला है ना, बताओ एवरेज देखिए क्वेश्चन। अब इसमें एवरेज का वो फॉर्मूला लगेगा, ये एवरेज है वो टॉपिक हमारा एवरेज है उसका, ठीक है यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है एवरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, अगर वर्ड में मीन अगर कुछ बोला है तो क्या होता है, फॉर्मूला पहले ही बताया था, वापस नहीं लिखता, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो क्या बोल रहा है एवरेज एज बोल रहा है, ठीक है। और ये एक और टॉपिक से रिलेटेड है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, दोनों टॉपिक है मिक्स वैसे ही आएंगे। तो एवरेज एज दिया है, अनु और मीनू की कितनी है 20, क्या है एवरेज एज है, ठीक है। फिर रेशेस आ गया रेशियो, एक और टॉपिक है रेशियो, वो भी आ गया है, ठीक है। रेशियो मतलब डिवीजन ही होता है ना, ऐसा इधर से एज ऑफ अनु पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है अनु की एज निकालना है ना। तो एक्स वाई नहीं लेने की जरूरत नहीं है अभी से, अभी इनका मेन का कैपिटल नहीं लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, एवरेज एज ए है और मीनू की बी है, बी है तो एवरेज एज कितनी हो जाएंगे ए प्लस बी, ये भी ईयर्स में ये भी ईयर्स में, ठीक है। सबको सम कर दिया, कितने को कितने हैं ऑब्जर्वेशन टोटल, ये और भी कितना है चेक करेंगे ना, मुझे नहीं पता, तो ठीक है तो कितना आएगा नीचे में एवरेज के फॉर्मूले के हिसाब से सम तो कर दिया ऊपर और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितना ऑब्जर्वेशन दिया, ये एक और एक तो यही फॉर्मूला आएगा। अगर यहाँ पे प्लस सी रहता तो क्या आएगा यहाँ पे 3, अगर और रहता तो 4, समझ में आ रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे 2 ही है ना, तो 2 आएगा कितना आ जाएगा 1 + 3/2, ये एवरेज है कितना दिया 20, ये 20 दिया हमने, ठीक है। एक और हमने दिया है अनु और मीनू, तो ये a/b कितना है 3/2, इसको ऐसे निकला अपॉन, ठीक है। निकालना क्या है a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से b की वैल्यू लेकर के इसमें डाल दो, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b को ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा a
ये इधर चला जाएगा इंटू में, ये चला जाएगा 2 इंटू ए और ये 3 इंटू बी। अब इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे निकालेंगे, हमें अनु की वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें ए चाहिए ना, हमें बी नहीं चाहिए, तो बी को हटा दो, तो बी को यहाँ से हटा देंगे, बी के जगह क्या देंगे हम 2a/3 है ना, बी के भी क्या देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का भी इधर आ जाएगा तो डिवीजन का भी हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा a प्लस बी के जगह क्या आ जाएगा 2a/3 है ना, और ये पूरे के साथ डिवीजन में है ना, तो उसके पहले इसको जब सही देते 40 हो जाएगा, ये एक साथ क्या है सब्स्टिट्यूट भी किया और इसके साथ भी दिया है ना, समझ रहे हैं कि नहीं तो बोलो हाँ ठीक है, मुझे लगेगा क्या बात ठीक है। इसके लिए देखिए तो इसका क्या करते हैं, ये a प्लस बी है, ये पूरे में डिवीजन है तो चला जाएगा तो 20 इंटू 2 हो जाएगा है ना, ये आ जाएगा a प्लस बी 40, बी के जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सिंपलीफाई करो कितना आएगा आंसर बताओ, कैसे सिंपलीफाई करेंगे, a को कॉमन लेकर यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 2/3 इक्वल टू बट अब इसी का वैल्यू बता दो, एलसीएम लेके कितना आएगा ये 5/1 बोल रहे हैं 5/3 इधर से आएगा ठीक है, तो कैसे करेंगे सिंपल है ना, इधर 3 चाहिए तभी ऐड कर पाएंगे ना, तो इधर 3 आने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 3 + 2 5 कितना आ जाएगा ये 5/3 मल्टीप्लाई का 8 इक्वल टू 40, कैंसिल करना पड़ा 5 अंदर 5 8 3 जा 20 अंदर कितना आया 24 गलत, अब तो सॉल्व करके बता दिया, अब इसको अपन इसलिए क्या करते हैं तो आप बताओ मेरे लिए क्या करना है, तो आपका आंसर सही हो है ना, तो मेथड से करना है, मेथड से करना तो काफी जरूरी है, इसमें नेगेटिव रहता है इसलिए काम के लिए सर उसने मतलब ए और बी ने कैसे आपने ये बताया रेशो करके डायरेक्ट 20 करके आंसर नहीं आ सकता, अगर वो उन्होंने क्या आपको ये आप डायरेक्ट नहीं करना मतलब ऐसे होते हैं रेशियो करके ये इसको पाई है ये टोटल में आता है, टोटल में जैसे आपने क्या करेंगे 20 to 2 equal to 40 20 equal to 20 किया ना, कैसे करोगे 20 to 2 equal to 20 ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे, ये रेशियो दिया है ना आपके लिए, ऐसे किया ना 3:2 है ना, इसको क्या निकाला 20 इक्वल नहीं किया मतलब 20 ठीक है, ऐसा 20 किया फिर क्या किया तो ऐड करके 5 तुम इसको ऐड करेंगे, अच्छा ये बताओ इसके भी सवाल है क्यों ऐड करेंगे हम, ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे आकर खड़े रहो और ऐसा बात करो तो सामने लोग क्या बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, दूसरे को समझ में ऐसे ही पढ़ रखना है तो कहीं भी इसका आपका आंसर कर सकते, इसको मतलब ये कहना नहीं है, अगर आंसर देते हो तो एक बार का आंसर क्या है आप आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आंसर ऑप्शन ये भी है तो आंसर ऑप्शन तो इसलिए रहते हैं मुझे पता है कि लोग ऐसा करते हैं, इसलिए वैसे भी ऑप्शन देते हैं कि आपको मेहनत करने के बाद आंसर आपको हाँ है और उसके ले लेते हैं ऐसा, इसलिए ध्यान से क्या करें तो आपका ऑप्शन ऐसे रहते हैं तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, ऐसे नहीं देते हो तो ऐसे ऑप्शन देते तो आ सकते हैं अलग अलग करने के, जो पेपर सेट करते हैं वो भी एजुकेटेड रहता है, मुझे पता है कि आप कौन से लोग कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो लोगों की मिस्टेक को भी संभाल रखता है, अगर पेपर सेट करता है तो कोई मिस्टेक आपको आगे बढ़ता है ताकि बच्चे अगर नहीं सिखाओ तो आपको तो मिस्टेक रिपीट करें, ऐसा है ना, तो उसमें भी एक अलग बना है पेपर सेट करना, ठीक है तो आगे बढ़ेंगे अनिल आगे आया ठीक है, प्रैक्टिस करना तो आएगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब बताओ ये कौन से इसका सवाल है, हाँ तो ये ऐसा है कि यहाँ पे इसका खत्म हो गया होगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 ठीक है, तो ये कौन से इसका टॉपिक का क्वेश्चन है, हाँ तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, तो उसके लिए कुछ अलग से बताना नहीं है, कौन सा टॉपिक का है ये टाइम एंड वर्क, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब एक साथ चालू हो रहा है ठीक है, बताओ कैसे करेंगे इसमें भी रीजनिंग है टाइम एंड वर्क,
जो सेम को मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दिया है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करके है करके 45 मिनट हो गए और 10 मिनट में कितना एग्जैक्ट फोटो स्टार्ट हो गई है। हाँ वो तो हम टाइम करें 10 मिनट है हमारे पास। बताओ क्या क्या होगा, क्या होगा। अर्जुन है वो खुद अकेला पेंट कर सकता है घर को कितने दिनों में, 12 दिन में, ठीक है। और राम अकेला कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में। तो इससे समझ में आ रहा है कि अर्जुन में ज्यादा ताकत है, पावर है, तो कम समय में ज्यादा काम कर सकता है, या फिर उतना ही काम को कम समय में कर सकता है। वही दिखाया था आपको, एक काम को उतना ही एनर्जी लगेगी उसको पेंट करने के लिए, तो जल्दी कर लेगा, उसके कैपेसिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है ना। तो वही पावर का ही कंसेप्ट यूज करेंगे साइंस और इसमें, है ना। तो हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर देम टू पेंट हाउस टुगेदर बोला है। टुगेदर मतलब दोनों अगर एक साथ कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, सिंपल है, 12 से तो कम ही लगेंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, 12 से सभी कम नहीं है, लग ही रहा है, 12 से सभी कम ही कर रहा है, ठीक है। तो देखो सभी 12 से कम ही ऑप्शन दिए है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते है ना। तो देखिए लॉजिक है, अगर कम कर रहा है तो दूसरा जुड़ जाएगा तो 12 से कम ही लगेगा, 12 तो नहीं लगेगा, इतना कम हो गया। तो एक एलिमिनेट हो गया ना, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने, ये लगेगा क्या, नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। अब 3 है, 3 से ऐड करो कौन सा, आपको देखो कैसे लगेंगे, टाइम और वर्क। थोड़ा साइंस पढ़ते हैं, देखो वर्क जो है और टाइम आ रहा है, तो वर्क और टाइम जब आता है तो कौन सी क्वांटिटी आती है, पावर। क्या होता है ये, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम होता है क्या। ये पढ़े थे क्या, 8वीं में ही पढ़े होंगे या 9वीं में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, बीएससी के 9th में है। और एनर्जी, ठीक है, पावर ये, पावर ये होता है, ठीक है। तो पावर में क्या है, टर्म आ जाता है, टाइम क्या आ जाता है, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बोलते हैं ना, पावर मतलब, है ना। तो जिसमें ज़्यादा पावर है वो कम टाइम लगाएगा, बराबर है, जिसमें ज़्यादा पावर है वो कम टाइम लगाएगा, सही है। तो ये तो कांस्टेंट है ना, काम तो इतना ही लगेगा, पेंट करने में उतने ही जूल खर्च होंगे, है ना। वर्क यूनिट जूल होती ना साइंस में, है ना। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर मशीन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको कोई बीमारी है या कुछ नहीं है, तो एक कंसिडर करके कि वो काम कर सकता है मशीन के जैसे, ठीक है। तो इसके पास कुछ एनर्जी है ना, ठीक है। तो ये हाउस को पेंट करने के लिए कितनी जूल एनर्जी लगती है, यूनिट देखता हूँ, ठीक है। फिर अगली बार नहीं बताऊंगा मैं जूल, मुझे पता है जूल नहीं बताते वो कोई ऐसा करके मांगा ये प्लस मांगा ये करके आसान होता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ अच्छा लगे ले लेना, नहीं तो छोड़ लेना, ठीक है। तो डब्ल्यू जूल्स है, ये हाउस को पेंट करने के लिए इसको डब्ल्यू एनर्जी, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पे भी इसको भी इतनी एनर्जी चाहिए, डब्ल्यू जूल। इतनी एनर्जी अगर हम दे दें किसी मशीन को तो वो अपना काम कर देंगे, है ना। साइंस इसलिए तो यूज करते ना कि हमारा काम मशीन कर दे, है ना। तो हम उसी के साथ कंसिडर करेंगे। ले देखो, तो अर्जुन की कैपेसिटी कितनी बताई हमने, उसको ले लो, कैपेसिटी हो क्या लोगे अर्जुन की, कुछ मान लो ए ले लेते, ठीक है। तो अर्जुन की कैपेसिटी कितनी है, वो इतना काम कर सकता है, ठीक है। तो अर्जुन की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, इतना वो एनर्जी है उसके पास, है ना। लेकिन इतनी एनर्जी के लिए वो कितना टाइम लगा, 12 दिन। तो अर्जुन की कैपेसिटी पता चलेगी क्या, W/जूल पर डे। उसी हिसाब से राम की कितनी कैपेसिटी है, सेम काम करना है उसको इतना ही, लेकिन कितना टाइम लग रहा है उसको, 84 डेज, ठीक है। अब हमें काम तो इतना ही चाहिए ना, W वाले चाहिए ना टोटल, लेकिन दोनों का लग रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, दोनों को एक साथ ही टाइम लगेगा ना। मान लो टाइम T लग रहा है उनको, है ना। तो अगर T टाइम लग रहा है और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो
इतनी एनर्जी पर दिन के हिसाब से कर सकता है, तो वो जो जितना एनर्जी देगा कितनी देगा वो उसका पावर इनटू टाइम, ये अर्जुन के हिसाब से आएगा इतना, प्लस राम का जितना पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको भी इतना ही टाइम लगेगा ना, क्योंकि काम तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये टी लगेगा, ठीक है। तो इसमें से टी कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो इसका ऐसा बनता है ए प्लस आर कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लिकेशन का टी कॉमन ले लिया, इसी पर कितना बचेगा ना डब्ल्यू, ये यूनिट लिख रहा हूँ जूल है, अगली बार नहीं लिखूंगा, अगली बार सिर्फ डब्ल्यू लिखूंगा, तो समझ लेना है, ठीक है। तो उसमें साइंस नहीं लगेगा, फिर उसमें सिर्फ आपका रीजनिंग लगेगा, ठीक है। एक बार सिर्फ साइंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस आर की वैल्यू फाइंड करोगे कितना हो जाएगा, ए और आर प्लस करोगे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए वैल्यू मान लो डब्ल्यू अपॉन 12 और ये डब्ल्यू अपॉन 24 कितना आएगा, एलसीएम क्या होगा 24 का, एलसीएम क्या होगा 24 होगा, तो इसको 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जे नहीं लिख रहा है डब्ल्यू लिख रहा हूँ, प्लस ये तो एलसीएम रहेगा w/24, डेज भी नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो अब ये मतलब 2w/24 प्लस w/24 कैसे करेंगे, अगर कंफ्यूज हो रहा है w कॉमन ले लो, ऊपर में क्या बचेगा 2/24 प्लस का 1/24, तो आंसर कितना आएगा w अपॉन 2 प्लस 1 3/24, ठीक है, तो लिख सकते हो आप 3/24, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये a प्लस r की वैल्यू 3w/24 आ गई, यहाँ पे लिख सकते हो 3w/24 मल्टीप्लाई बाय t, अब जे नहीं लिखो w, ये वन टाइम कैंसिल हो गया, 3 1 का 3 8 का t की वैल्यू कितनी आ गई 8 डेज, अब क्या करना ऑप्शन क्या है 8 डेज, आया किसी का आंसर, आ गया। अभी किसका आ गया, कोई डाउट आ रहा है पूछ सकते हो, हो सकता है कि ऐसा हो, हमें आगे समझ पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कितना टाइम है, ठीक है 3 मिनट है, आप बताओ हाँ कोई बात नहीं, मैंने सबसे डिफिकल्ट काम बता दिया, इससे जो भी करने लगा वो ये होगा है, मतलब मुझे इससे जानकारी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमारे हिसाब से पेपर में नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा करना, यहाँ पे कैसे किया जाए, यहाँ पे जो है अलोन दिया है ये ठीक है, कभी कभी आप क्वेश्चन इसके देखोगे ना वर्ड और इसके बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, इतने इजीली है, तो उसको सिर्फ कंसेप्ट ही काम करता है, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैंने देखो बहुत सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वो मैं कंसेप्ट पर पढ़ा है, जब एकदम शॉर्ट ब्रेक को आप मतलब सॉल्व कर रहे हो तो आप उसकी डेवलप कर सकते हैं, और शॉर्ट ब्रेक लेकर था तो हर जगह काम किया, सबको याद रखना है, वो याद करना है तो हमारा काम आता है, वो हमें याद रखना है, हमें कभी वाला एकदम ऐसा तो ये तो मैंने जो मैंने 9th में पढ़ा था वो मैंने पूछ कर दिया, इसमें तो ऐसी बात का मुझे रीजनिंग है वो तो रीजनिंग में आपको वो वैसे सवाल आए, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना तो बेसिक है। हाँ ये हो सकता है मेरे वजह से ज़्यादा लेंदी लग रहा, क्योंकि मैंने सबके हिसाब से बताया है ना, मैं चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक भी कर सकता हूँ, कैसे जैसे यहाँ पे दिया है ना, तो ये क्या करूँगा मैं सीधा ये w/12 है और यहाँ पे भी ये r है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a जो हमारे पास है वो कितना आया, और इसमें मैं डायरेक्ट करूँगा, फिर ये भी नहीं लिखूंगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा यहाँ पे तो मुझे पता चल जाएगा आदमी की कैपेसिटी कितनी है w/12, मुझे पता है w लेना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है w/24, टोटल कैपेसिटी कितनी है, एलसीएम भी मैं माइंड में करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3/24 अपॉन w, इतनी मुझे कैपेसिटी मिल गई है ना, और ये कितना हो जाएगा ये ठीक है, टोटल कितना है w का, मेरे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है w/8 टाइम कितना लगेगा 4, इसमें हो गया, तो इसको तो मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलूँगा, तो दिख शॉर्ट था या फिर तो मैंने जितना बड़ा के लिए दिख बड़ा था, इतना कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट
भी नहीं है, कोई दूसरे कंसेप्ट भी सॉल्व हो सकता है, पता कोई दूसरा कंसेप्ट भी बना सकता है, लेकिन आंसर करते हुए बना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 6 था, है ना। तो इसके बाद वाले आपको 20 सॉल्व करेंगे, तो कल हम क्लास 6 से जाते हैं। तो कितने बजे 6 है और ये 20 है, तो 14 क्वेश्चन और है, कर लेना। ठीक है, Thank you.